Good morning, everyone. Welcome to this another very powerful session of Read Books with me. As everyone knows, we are reading a very powerful book, The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. डे 38 है आज। 37 डेज हम लोग कवर कर चुके हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हम टॉपिक सब पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10, यू आर राइट टू बी रिच। हाउ मेनी ऑफ यू लव टू बी रिच? कितने लोग रिच बनना चाहेंगे? तो ये आपका राइट है। लास्ट डे में हमने डिस्कस किया था कि आप अगर सोचेंगे तो जो सोचेंगे वो आपको मिलता है। और हमने ये भी डिस्कस किया भी क्यों कुछ लोगों को एक मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, क्या रीजंस हैं। तो उसके लिए आप पिछले रिकॉर्डिंग्स को देखें। So we'll start from today's session from page number 97. Why some men do not get a raise in pay? सैलरी में क्यों नहीं लोगों को चैलेंज आता है, इंक्रीज नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में हमने बात किया। लेट अस स्टार्ट रीडिंग। If you are working in a large organization and you are silently thinking of and resenting the fact that you are underpaid, that you are not appreciated, and that you deserve more money and greater recognition, अंदर ही अंदर आप ये सब सोच रहे हैं कि आप डिजर्व करते हैं लेकिन नहीं मिल रहा आपको। यू आर सबकॉन्शियसली सिवरिंग योर टाइज विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। मन ही मन आप उससे अपना रिश्ता काट रहे हो। जो आपके संबंध है वो अंदर ही अंदर काट रहे हो, आप उसको खत्म कर रहे हो। कैसे? यू आर सेटिंग अ लॉ इन मोशन। क्या है वो लॉ इन मोशन? एंड द सुपरिंटेंडेंट और मैनेजर विल से टू यू, वो क्या बोलेंगे? वी हैव टू लेट यू गो। एक्चुअली यू डिसमिस्ड योर सेल्फ। उन्होंने नहीं निकाला, आपने खुद को अपने आप को वहां से निकाला अपने इस थॉट प्रोसेस के कारण। हम जब डीएसपी और एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स डिस्कस करते हैं उसमें हम बोलते हैं कि एवरी इमोशन हैज इट्स ओन एनर्जी, एवरी फीलिंग इज एन एनर्जी। तो आप क्या फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो वही अट्रैक्ट कर रहे हो आप। तो जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अगर आपको रिजल्ट चेंज करना है तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करना पड़ेगा। द मैनेजर was simply the instrument through which your own negative mental state was confirmed. मैनेजर ने तो कंफर्म किया जो आप सोच रहे हो। इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब एक्शन और रिएक्शन में एक्शन क्या और रिएक्शन क्या है? द एक्शन वॉज योर थॉट। जब नेगेटिव सोच रहे थे वो आपका एक्शन था, तो उसका रिएक्शन क्या आया? एंड द रिएक्शन वाज द रिस्पॉन्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू दैट सीनियर एंड मैनेजर। तो उसने बोला तथास्तु, आपको पसंद नहीं है हुक्म मेरे आका, इस नौकरी से आपको छुटकारा दिला देते हैं। आप खुश नहीं है ना? तो मैनेजर का सबकॉन्शियस माइंड जाके चेंज होता है और वो आपको कहता है भी आप जाओ। ऑब्स्टिकल्स एंड इम्पेडिमेंट्स ऑन द पाथवे टू रिचेस। क्या क्या ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस हमारे रास्ते में आते हैं रिच बनने के? देखते हैं। आई एम श्योर यू हैव हर्ड men से दैट फेलो हैज अ रैकेट। ये 2 नंबर का पैसा कमा रहा है, सुना आपने कभी? बोला भी होगा। ही इज अ रैकेटियर, ही इज गेटिंग मनी डिसऑनेस्टली, ही इज अ फेकर, आई न्यू हिम व्हेन ही हैड नथिंग, ही इज अ क्रूक, अ थीफ एंड अ स्विंडलर। मतलब कुछ भी नहीं था भाई साहब, मेरे देखते देखते बन गया। 2 नंबर का काम करता है। हम ऐसे जज करने लग जाते हैं लोगों। इफ यू एनालाइज द मैन हु टॉक्स लाइक दैट। अब आप एनालाइज करिए, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको सोचो, आप उनके बारे में देखो। यू डिस्कवर ही इज यूजली इन वांट और सफरिंग फ्रॉम सम फाइनेंशियल और फिजिकल इलनेस। बताइए क्या स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ऑथर की। जो दूसरों के ऊपर जजमेंट कर रहा है ज्यादातर, या तो वो खुद पैसे के लिए तरस रहा है, उसको जरूरत है पैसे की, फाइनेंशियल चैलेंजेस, या कोई फिजिकल इलनेस है उसको। इतना उसकी नेगेटिव थॉट जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही है। परहैप्स his former college friends went up the ladder of success and excelled him. उसके कॉलेज फ्रेंड्स और आगे पहुंच गए, वो वहीं का वहीं है अभी तक। बताइए। नाउ ही इज बिटर एंड एनवियस ऑफ देयर प्रोग्रेस। अब अंदर अंदर जल रहा है उनसे। इन मैनी इंस्टेंसेस दिस इज द कॉज ऑफ हिज डाउनफॉल। दूसरों की खुशी में खुश ना होना आपके लिए नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है। Thinking negatively of these classmates and condemning their wealth causes the wealth and prosperity he is praying for to vanish and flee away। जिसके लिए वो प्रे कर रहा था वो उससे दूर भाग जाती है।
क्योंकि वो दूसरों के लिए नेगेटिव सोच रहा है। ही इज कंडेमिंग द थिंग ही इज प्रेइंग फॉर। जिसको तुम प्रे कर रहे हो कि मेरे पास आए, उसी को तुम कंडेम कर रहे हो, उसी की तुम तिरस्कार कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, तो वो कैसे आएगा आपके पास? आप पैसे के लिए काम करना चाह रहे हो, पैसा कमाना चाह रहे हो, लेकिन जिसके पास पैसा है उसको अगर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो पैसे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। ही इज प्रेइंग टू वेज, दो तरीके से प्रेयर कर रहा है वो। क्या क्या? ऑन द वन हैंड ही इज सेइंग वेल्थ इज फ्लोइंग टू मी नाउ, एक बार चाह रहा है मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है। एंड इन द नेक्स्ट ब्रेथ, अगली सांस में, साइलेंटली और ऑडिबली ही इज सेइंग आई रिसेंट दैट फेलोज वेल्थ। उसकी वेल्थ से दिख रहा है मुझे पैसा चाहिए, लेकिन उसके पास जो पैसा है उससे मुझे दिक्कत है। तो एक तरफ तो आप अट्रैक्ट करो, दूसरी तरफ उसको भगा रहे हो। ऑलवेज मेक इट अ स्पेशल पॉइंट टू रिजॉयस इन द वेल्थ ऑफ द अदर पर्सन। खुश हो दूसरों की, जब आप पैसा कमा रहे हैं, सक्सेसफुल है तो। Protect your investments. If you are seeking wisdom regarding investments, if you are worried about the stocks and bonds, quietly claim। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन दी है इन्होंने कि आपने क्या इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको लग रहा है शेयर मार्केट नीचे ना हो जाए, मेरे शेयर सही बढ़े ना बढ़े, इन्वेस्टमेंट मेरी बढ़नी चाहिए। तो सिंपली आप क्या, आप इसको अफर्म कर सकते हो। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस गवर्न्स एंड वॉचेस ओवर ऑल माई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड व्हाट्सएवर आई डू शैल प्रॉस्पर। यूनिवर्स देख रहा है और सारी चीजें मेरी प्रॉस्पर हो रही है जहाँ पे भी मैंने पैसा लगाया हुआ। डू दिस फ्रीक्वेंटली एंड यू विल फाइंड दैट योर इन्वेस्टमेंट्स विल बी वाइज। मोर ओवर, यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस, एज यू विल बी prompted to sell your securities or holdings before any loss accrues to you। अपने आप यूनिवर्स गाइड कर देगा, भाई बेच के बाहर निकल, लॉस आने वाला है। आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप यूनिवर्स पे विश्वास करते हैं तो। इनफैक्ट आज डीएसपी का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग मैं कवर करने वाला हूँ। यू कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग, है ना? बिना कुछ दिए कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाए कुछ यार, फ्री में मिल जाए कुछ, है ना? वो कभी भी नहीं मिलता। देयर नथिंग, दिस यू कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। इन लार्ज स्टोर्स द मैनेजमेंट एम्प्लॉयज स्टोर डिटेक्टिव्स टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम स्टीलिंग। वो जासूस होते हैं बड़े बड़े स्टोर्स में, बाहर चोरी कर लेते हैं लोग ना, छोटा मोटा सामान जेबों में डाल के निकल जाते हैं। दे कैच अ नंबर ऑफ पीपल एवरी डे ट्राइंग टू गेट समथिंग फॉर नथिंग, क्योंकि फ्री में कुछ मिल जाए, पकड़े जाते हैं वो। ऑल सच पीपल आर लिविंग इन द मेंटल एटमॉस्फेयर ऑफ लैक एंड लिमिटेशन एंड द स्टीलिंग फ्रॉम देमसेल्व्स पीस, हार्मनी, फेथ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, गुडविल एंड कॉन्फिडेंस। अपने से ये सब चुरा रहे हैं वो। Furthermore, they are attracting to themselves all manner of loss, such as loss of character, prestige, social status, and peace of mind। अपना नुकसान कर रहे हैं सब चीजों के अंदर वो। These people lack faith in the source of supply and understanding of how their mind works। उनको पता ही नहीं है कि भैया abundance है यूनिवर्स में, आप मांग ही नहीं रहे हो, जो मांग रहा है उसको मिल रहा है, क्योंकि उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का पता ही नहीं है। If they would mentally call on the power of their subconscious mind and claim that they are guided to their true expression, they would find work and constant supply। काम भी मिलेगा और constant supply of money मिलेगी, विश्वास करो। Then by honesty, integrity and perseverance, they would become a credit to themselves and to society at large। एसेट बन जाएंगे वो अपने लिए और सोसाइटी के लिए, सिर्फ अपनी सोच बदल के। Your constant supply of money। Recognize the power of subconscious mind and the creative power of your thought or mental image is the way to opulence, freedom and constant supply। आपका क्रिएटिव माइंड ही आपके लिए एक सोर्स है कांस्टेंट सप्लाई का। जहाँ जो सोच रहे हो वही मिलने वाला है। ये सिंपल लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ, जो सोचोगे वही होगा, जो सोच रहे हो वही हो रहा है। तो अगर जो हो रहा है वो पसंद नहीं है तो उसको चेंज करने के लिए जो सोच रहे हो उसको चेंज करना शुरू कर दो, जो हो रहा है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो बचपन में हम कहते थे ना, समझ समझ के समझना सीखो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है, जो समझ समझ के भी ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। समझे क्या समझे, नहीं समझे समझोगे भी नहीं। याद है बचपन में हम खेलते थे टंग ट्विस्टिंग स्टेटमेंट। चलिए आओ, बाई चांस याद आ गई तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एक्सेप्ट द अबंडेंट लाइफ इन योर ओन माइंड। एक्सेप्ट तो करो अबंडेंट लाइफ। योर मेंटल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेक्टेंसी ऑफ वेल्थ। देखिए दो चीजें हैं, मेंटली एक्सेप्ट करो, एक्सपेक्ट करना है यस होगा यार, 100% होगा, आई डिजर्व, भगवान ने मुझे पैदा ही रिच बनने के लिए किया है।
So ये mental acceptance expectancy of wealth has its own mathematics and mechanics of expression. वो अपना तरीका उसको एक्सप्रेस करने का रियलिटी में. As you enter into the mood of opulence and things, all things necessary for the abundant life will come to pass. आप सोचने शुरू करो, अपने आप सारी चीजें होनी शुरू हो जाएगी जो आपको abundant life की तरफ ले जाएंगी. Let this be your daily affirmation. Write it in your heart. दिल पे लिख लीजिए क्या affirmation है. ध्यान से सुनिए. I am one with the infinite riches of my subconscious mind. It is my right to be rich, happy and successful. Money flows to me freely, copiously, इसका मतलब था abundantly and endlessly. I am forever conscious of my true worth. I give to my talents freely. I give off my talents freely and I am wonderfully blessed financially. It is wonderful. ये एक एफर्मेशन दिया उन्होंने. जरूरी नहीं कि यही शब्द यूज करना है. इस मीनिंग को समझे और इस तरीके के एफर्मेशंस को आप तैयार करके रोज बोलना शुरू करो और आप देखिए कितना फर्स्ट क्लास आपका रिजल्ट आएगा. अब इस चैप्टर का हम जिस्ट जो है एंड में वो पढ़ते हैं. सेटअप दिस वे टू रिचेस. इस तरीके से आप रिचेस की तरफ जा सकते हैं. पहला पॉइंट क्या लिखा है? बी बोल्ड एनफ टू क्लेम. मांगो, क्लेम करो दैट इट इज योर राइट टू बी रिच एंड योर डीपर माइंड विल ऑनर योर क्लेम. वो कहेगा तथास्तु, हुक्म मेरे आका, आप कह रहे हो अमीर बनना है तो आप अमीर बन जाओ. यू डोंट वांट जस्ट एनफ टू गो अराउंड. इतना नहीं कि बेचारा दाल रोटी का खर्चा निकल जाए यार. क्यों? इस तरह मांगोगे उतना मिलेगा. You want all the money you need to do all the things you want to do and when you want to do them. जब चाहिए, जहां चाहिए, जितना चाहिए उतना मेरे पास पैसा होना चाहिए. दिल किया अचानक, चल बच्चों की छुट्टियां हैं, पापा कहीं घूमने चले. कहाँ जाना है बेटा? सिंगापुर चलना है. चलो भाई. फोन किया, टिकट बुक कराई, होटल बुक कराया, गाड़ी बुक कराई, वहां पे लोकल ट्रैवल के लिए ड्राइवर के साथ चल. मजा आएगा नहीं आएगा बताओ? एक दिन के नोटिस पे प्रोग्राम बना और आप फॉरेन कंट्री घूमने जा रहे हो, होटलों में रह रहे हो. ये सब हो सकता है, हो रहा है हमारी लाइफ. मतलब इस टाइम नहीं है बताने का कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, जस्ट बाय यूजिंग पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड. Get acquainted with the riches of your subconscious mind. When money is circulating freely in your life, you are economically healthy. Yes. Look at money like the tide, and you will always have plenty of it. आया बहुत सारा मिलेगा. द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड इज कांस्टेंट. आता रहता है पैसा. टाइड जैसे पानी में लहरें आती जाती है ना, वैसे पैसा आता जा रहा है. When the tide is out, you are absolutely sure that it will return. Yes or no? समुद्री किनारे खड़े हो, एक लहर आई और वापस चलेगी तो आपको लहर आई थी चली गई, अब नहीं आएगी. ऐसा होता है. पता है नेक्स्ट लहर आने वाली है यार. तो एक्सपेक्टेंसी रखिए. ठीक है, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं, कई बार डाउनफॉल आया तो क्या हुआ, अब भी आएगा यार. पैसा आने वाला है, ये वक्त भी ना रहेगा. सुना है डायलॉग आपने? Knowing the laws of your subconscious mind, you will always be supplied regardless of what form money takes. हमेशा. चाहे वो सोने चांदी के सिक्के हों, चाहे वो नोट हो, चाहे डॉलर हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपके पास पैसा रहेगा. वन रीजन मेनी पीपल, ध्यान से पढ़िए, लाइन बहुत अच्छी है. वन रीजन मेनी पीपल सिंपली मेक एंड्स मीट, तो दो वक्त की रोटी को गुजारा कर रहे हैं, एंड नेवर हैव एनफ मनी इज दैट, बोल दूं तैयार हो सुनने के लिए, दे कंडेम मनी. ऐसे को कंडेम करते हैं. व्हेन यू कंडेम what you condemn, take wings and fly away. Do not make a god of money. पैसे को भगवान मत मान लो. It is only a symbol. Remember that the real riches are in your mind. You are here to lead a balanced life. हम क्या बोलते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में? चारों एरियाज में बैलेंस चाहिए. हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एज वेल एज मनी. मनी लास्ट में आती है, बट चारों एरियाज में बैलेंस कैसे जिए, वो सारा टेक्निक हम डिस्कस करते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में, कि कैसे बैलेंस ग्रोथ आप चारों एरियाज में एंजॉय कर सकते हैं. यू आर हेयर टू लीड अ बैलेंस लाइफ. दिस इंक्लूड्स एक्वायरिंग ऑल द मनी यू नीड. पैसा भी चाहिए उसके लिए. डोंट मेक मनी योर सोल एम. क्लेम वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, ट्रू एक्सप्रेशन एंड लव, एंड पर्सनली रेडिएट लव एंड गुडविल टू ऑल. सारी चीजें मिलेंगी और आप भी लोगों के लिए प्यार बांटें. Then your subconscious mind will give you compound interest in all these fields of expressions.
देयर इज नो वर्च्यू इन पॉवर्टी। गरीब बनने में कोई 30 मार खानी बन गया आप उसमें। इट इज अ डिजीज ऑफ द माइंड एंड यू शुड हील योरसेल्फ ऑफ दिस मेंटल कन्फ्लिक्ट और मेलेडी एट वंस। इमीडिएटली बीमारी ठीक करो अपनी। कि लोग कहते नहीं नहीं भाई, हम तो बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए उसमें बहुत खुश हैं, जितनी चादर उतनी पैर पसारने चाहिए, ज्यादा क्या लेना। पैसा बीमारियों की जड़ है, पैसा सारी दिक्कतों की जड़ है। वो इतना कंडेम करते हैं पैसे को। और एक चीज आप सबने सुनी होगी, मनी डज नॉट मेक यू, वो बुरा नहीं बनाती है, जो आप हो उसको और बढ़ा देती है। अगर आप अच्छे इंसान हो और आपको पैसा मिलेगा आप और अच्छे हो जाओगे। अगर आप बुरे इंसान हो और आपको पैसा मिलेगा तो आप और बुरे हो जाओगे। लेकिन जो आप ऑलरेडी हैं वही बढ़ने वाला है। तो पैसा, इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते आप। यू आर नॉट हेयर टू लिव इन हॉवेल। हॉवेल आपने पढ़ा था, टूटा फूटा मकान। टू ड्रेस इन रैग्स और टू गो हंग्री। इसलिए नहीं आए आप गरीबी में, टूटे टूटे फूटे घर में रहने के लिए, फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए, भूखे रहने के लिए। यू आर हेयर टू लीड द लाइफ मोर अबंडेंट। नेवर यूज द टर्म फिल्थी, lucre और आई डिस्पाइस मनी। यू लूज बट यू क्रिटिसाइज। पैसे के लिए कभी भी नेगेटिव मत बोलो। देर इज नथिंग गुड और बैड, बट थिंकिंग ऑफ इट इज इन ईदर लाइट मेक्स इट सो। आप नथिंग, देर इज नथिंग गुड और बैड, कुछ भी संसार में। हम क्या सिखाते हैं एडवांस लॉ ऑफ यूनिवर्स में? एवरी सिचुएशन इज न्यूट्रल, इट गेट्स अ मीनिंग, यू साइन टू इट। आपने उस सिचुएशन को अच्छा मान लिया वो अच्छी हो जाएगी, आपने बुरा मान लिया बुरी हो जाएगी। सिचुएशन तो अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है, वो तो एक सिचुएशन है। तो आप जो सोच रहे हो वैसे वो आपके लिए कन्वर्ट हो जाती है। रिपीट फ्रीक्वेंटली। क्या रिपीट करना है? आई लाइक मनी, आई यूज इट वाइसली, कंस्ट्रक्टिवली एंड जुडिशियसली, आई रिलीज इट विद जॉय एंड रिटर्न्स 1,000 फोल्ड। देते वक्त थैंक यू करते हुए पैसा दीजिए, घबराइए मत, परेशान मत होइए, "ला यार इतने पैसे खर्च करने पड़ गए"। अरे खुश होके दीजिए, और मल्टीप्लाई होके आएगा। Money is not available anymore so than copper, lead, tin or iron which you may find in the ground. All evil is due to ignorance and misuse of the mind's powers. To picture the end result in your mind causes your subconscious to respond and fulfill your mental picture. क्लैरिटी के साथ गोल लिखिए, क्या चाहिए, किस तरह पैसा चाहिए, किस तरह की लाइफ आप जी रहे हैं। Stop trying to get something for nothing. There is no such thing as a free lunch. You must give to receive. हम क्या कहते हैं, 10 times वैल्यू ऐड करो, लोगों की लाइफ में पैसा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। You must give mental attention to your goals, ideals, or enterprises, and your deeper mind will back you up. The key to wealth is application of the laws of subconscious mind by impregnating it with the idea of wealth. बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में वेल्थ का आइडिया डालो और उसको यूज करो अपने बेनिफिट के लिए। So with this we complete today chapter number 10. Next time we will start with chapter number 11 on coming Thursday. Thank you everyone for joining, and I believe you are watching old recordings time and again so that ये एक बारी में ध्यान में नहीं उतरता, बार बार देखने से ही माइंड में क्लैरिटी मिलती है। So if you want to attend the DSP, stay back and we'll start the DSP within few seconds.